हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री की दिग्गज स्टॉक दीपक नाइट्रेट, जिसका ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट वीक, क्योंकि इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के डेट अनाउंस कर चुके हैं इनके होल्डर्स। और जिस तरह से जो है यहाँ पे एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपने। यहाँ पे जिस हिसाब से आप देख पा रहे हो, कंपनी जो 1900 और 2000 के बीच में अभी गोते खा रही है, भयानक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है यहाँ से। और कंपनी 2300 के आसपास जा सकती है। आप इसको मौका को मिस मत करना, इस वीडियो को एंड तक देखो। आपको सारा क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स को लेके क्या रिजल्ट, क्या न्यूज़ निकल के आई, इवन इनके ब्रेकआउट को लेके, इनके टारगेट्स को लेके। प्लस अगर आपको इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पोजीशन आपके लिए सही रहेगा। और सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स जो कि अभी हाल ही में आए हैं, ठीक है। अगर आप कंपनी के कुछ बिजनेसेस जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ताकि अगर आप नए निवेशक भी हो तो इसमें आराम से निवेश कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुकी है यहाँ पे एप्पल इंडिया, एशियन पेंट्स, हैप्पीएस्ट माइंड, जोमेटो, एचडीएफसी के लिए। तो आप जाके इसको देख सकते हो और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। दीपक नाइट्रेट ऑल टाइम रिटर्न आप देख पा रहे हो कितना, 10,000% का सर, 10,800% का रिटर्न ऑल टाइम। कंपनी घाटे में जाती ही नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो, 5 दिन में भी प्रॉफिट में है, एक दिन में भी प्रॉफिट में है, एक महीने में भी प्रॉफिट में है, 6 महीने में भी प्रॉफिट में है, और सर ईयर टिल डेट में भी प्रॉफिट में है, 1 साल में, 5 साल में, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो भी प्रॉफिट में है। कंपनी का मेन बिजनेस जो है आपको पता ही होगा। कंपनी जो है यहाँ पे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है। अगर हम इनके कुछ डिटेल्स में थोड़ा बात कर ले तो केमिकल, ये बेसिकली 4 मेजर सेगमेंट्स में काम करती है, चाहे वो बेसिक केमिकल्स हो, नाइट्राइट्स हो, नाइट्रोटोलिडेंस हो, या फिर फ्यूल एडिक्टिव्स हो, ठीक है। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में भी कंपनी काम करती है। जाइलिडीन्स, ऑक्साइम्स, क्यूमिडीन्स, स्पेशली स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करते हैं ब्राइटनिंग एजेंट्स यूज्ड इन पेपर्स एंड डिटर्जेंट्स, फेनोलिक्स की बात करें, फेनॉल्स एंड एसीटोन्स। देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पे मार्केट शेयर ओन करती है कंपनी। 80% मार्केट शेयर इन सोडियम नाइट्रेट, और ये वर्ल्ड वाइड है सर। 60% ग्लोबल मार्केट। अगर हम बात करते हैं इन डाजडा, 75% शेयर इन ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। तो इस तरह से अगर मार्केट शेयर ओन करती है और कितने ग्लोब में ये फैला हुआ है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको शॉक हो जाएगा कि कंपनी किस तरह से जो है वो एक्सपेंशन कर रही है। तो चलिए पहले न्यूज देख लेते हैं कंपनी के कुछ यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से डिलीवरी उठाई जा रही है कंपनी पैटर्न पे। आपको पता होगा यहाँ पे 2,86,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई फ्राइडे को, जिसमें से 94,000 को डीमैट में ले जाया गया। 33% का यहाँ पे एक्यूमुलेशन यहाँ पे देखने को मिला, मतलब डीमैट में ले जाएगा। अगर हम देखते हैं 2 महीने के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके, तो किस तरह से जो है इसमें, सॉरी 2 हफ्ते की, तो किस तरह से इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है आपको समझ में आ जाएगा। दीपक नाइट्रेट के लिए 20%, 23%, 32%, और थोड़ा नीचे जाते हैं तो 31%, 22%, 27%, 28% का डिलीवरी यहाँ पे कंपनी से उठाई जा रही है। तो ये चीजें जो है वो चीज सामने निकल के आ रही है। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहा है डिलीवरी पैटर्न को लेके। तो एक हेल्दी यहाँ पे डिविडेंड, हेल्दी यहाँ पे डिलीवरी उठाई जा रही है जहाँ से समझ में आया। अगर हम इनकी कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, आप देख पा रहे हो कंपनी कितनी ज्यादा ही यहाँ पे प्रॉमिसिंग नजर आती है। अगर आप देख पा रहे हो, अराउंड 5 डिकेड्स लीगेसी ऑफ ट्रस्ट एंड क्वालिटी, 50 साल के ऊपर से कंपनी जो है अपने आप को किस तरह से ग्रो कर रही है। वन ऑफ द 40 ग्रुप्स इन इंडिया सर्टिफाइड विद रिस्पांसिबल केयर, 35 पेटेंट्स कंपनी फाइल कर चुकी है, 70% का मार्केट शेयर ओन करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो सिंस 2000 यहाँ पे स्टडीली प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 13% का यहाँ पे सीएजीआर रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी बढ़ाई जा रही है। मेक इन इंडिया में बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव जो कंपनी ने लिया है। दीपक देख पा रहे हो, द दीपक ग्रुप विद अराउंड 40 years of rich heritage and legacy has been the earliest adopters of मेक इन इंडिया philosophy। और जिस तरह से चाइना प्लस वन का पॉलिसी आपको चला हुआ है, जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा बूम कर रहे हैं, और इस तरह से दीपक नाइट्रेट का एक बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है। अगर हम बात करते हैं तो देख पा रहे हो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी आती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। 100+ प्रोडक्ट सर्व करती है ये न्यूमरस इंडस्ट्रीज में। 700+ सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं इनके। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि दीपक फेनोलिक्स का 320 केटीपीए प्रोडक्शन होता है। दीपक फेनोलिक्स की अगर हम बात करते हैं, 10% राइज इन डिमांड पर ईयर फॉर फेनॉल एंड एसीटोन। किस तरह से डिमांड बढ़ रहा है देख पा रहे हो। इनके जो चेयरमैन है दीपक मेहता इज ट्रस्टेड नेम इन द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री, and it has done so by having the right combination of dedicated employees, effective manufacturing process and a sustained effort of building long term relationship with external stakeholders। सर 50 साल से ऊपर का इनके पास यहाँ पे
विजनरी पावर है, इनके पास एक्सपीरियंस है, तो आप सोच रहे हो किस तरह से कंपनी ग्रोथ कर रही है। इनके स्ट्रेंथ आप देख पा रहे हो, इनोवेशन एंड रिसर्च थोड़ा नीचे जाते हैं, और इनके आप ग्लोब में देखो किस तरह से कंपनी फैली हुई है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं कंपनी, चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया, जापान, और इस साइड में कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, आप देख पा रहे हो पूरे ग्लोब में ये कंपनी जो है, इनके प्रोडक्ट्स जो है वो जाते हैं। तो आप समझ रहे हो किस तरह से ये जो आपको शेयर पैटर्न दिख रहा होगा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दिख रहा होगा किस तरह से जो है यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री का बूम नजर आ रहा है। अगर इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख पा रहे हो आप, कितने कितने ज्यादा अचीवमेंट्स नजर आ रहे हैं। EOY 2020 इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी विनर दीपक मेहता, समझ रहे हो किस तरह से जो है यहाँ पे देखने को मिला हमें। फिर आप देख पा रहे हो इंडिया टॉप 500 कंपनीज में इसको लिस्ट किया गया। दीपक नाइट्रेट लिमिटेड हैज रैंक्ड, रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोफाइल इन डन एंड ब्रैडस्ट्रीट लिस्ट ऑफ टॉप 500 ऑफ द ईयर 200 पब्लिकेशन 2020 में इसको 500 टॉप 500 कंपनीज में डाला गया था, ठीक है। एंड वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन केमिकल सेक्टर, ये चीज समझ में आ गई आपको। थोड़ा आगे तक देख पा रहे हो इंडियाज टॉप CEO, ठीक है, श्री दीपक मेहता, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, made it to the Business Today list of the India's best CEO in the chemical sector for 2020। 2020 में जो है इनको बेस्ट CEO का अवार्ड दिया गया था इन द केमिकल सेक्टर। तो किस तरह से जो है कंपनी जो है अपने सारे प्लेटफॉर्म में अच्छा कर रही है, आपको समझ में आ ही गया होगा। इनके कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो कभी भी निवेश करने। कंपनी हैज रिड्यूस वेरी डेट, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 64, है ना, 64.84% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। इस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी अगर देती है तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ग्रोथ करना है ना, ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनल है सर, बहुत ही फिनोमिनल। इस तरह इसी वजह से इतना भयानक रैली आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज अ गुड ROE ऑफ, गारो का रिकॉर्ड देख पा रहे हो 36%, और ट्रेडिंग कर रही है 11.34 टाइम्स। उतना भी महंगा यहाँ पे कंपनी नजर नहीं आती। अगर इनके कुछ केमिकल्स अगर आप देख पा रहे हो, केमिकल इंडस्ट्री कुछ डिफरेंट कंपनीज अगर आप देखोगे, पी इसका 59 है आरती इंडस्ट्रीज का, टाटा केमिकल्स 54, विनाती ऑर्गेनिक 72, नवीन फ्लोराइन 78, 64, कितना है दीपक नाइट्रेट 34। समझ में आ रहा होगा। ROE अगर आप देखोगे, ROC 39% का सबसे ज्यादा, तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे अल्काइल अमाइंस का यहाँ पे ज्यादा है, मगर फिर भी 39% का ROC कंपनी का। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे ना, किस तरह से कंपनी अपने सेल्स को कंपाउंड कर रही है सर, 4064 करोड़ से यहाँ पे 1463 करोड़, हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करने को नजर आ रही है। जून क्वार्टर में थोड़ा गिरा था जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड, उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी आपको देखने को मिल रही होगी। नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो किस तरह से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, आप देखो 19 करोड़ से यहाँ पे आज 290 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कंपनी को। EPS कितना बढ़ गया आप देख पा रहे हो, 21 रुपए का EPS बढ़ चुका है। क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें हम 1.38 से, आउटस्टैंडिंग से। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें ईयर बेसिस में, 1300 करोड़ से यहाँ पे 4300 करोड़ की कंपनी यहाँ पे नजर आ रही है सेल्स के मामले में। नेट प्रॉफिट जो आप देख पा रहे हो 53, 63, 96, 79, 174 एंड नाउ करेंटली इट वाज, कितना मैसिव जंप देख पा रहे हो आप। मार्च में 611 करोड़, अभी 776 करोड़। जिस तरह से यहाँ पे चाइना प्लस वन की पॉलिसी चली है सर, मैं कह रहा हूँ इनके फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। 2025 तक ये आपको बहुत ही बड़ा मल्टीपैकर रिटर्न दे सकते हैं। जिन्होंने भी लेके रखा हुआ है, एक भी शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टारगेट्स बहुत ही हाई है, चुपचाप होल्ड करके बैठे रहो, ठीक है। देख पा रहे हो ना सेल्स ग्रोथ, अगर आप देखोगे यार 5 साल में 26% का सेल्स ग्रोथ है। और मैं क्या बोलूं, प्रॉफिट ग्रोथ देख पाओ 65% का प्रॉफिट ग्रोथ, इतना भयानक मार्जिन सर, इतना भयानक। CAGR टर्म में 57% का CAGR देके जा रही है ओवर द लास्ट 10 इयर्स, आउटस्टैंडिंग। ROE अगर आप देखोगे 30% का ROE। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न घटा है FIS का देखोगे, लेकिन DIS ने बढ़ाया लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। प्रमोटर का होल्डिंग तो स्टैग्नेंट यहाँ पे नजर आ रहा है 55% के आसपास, इवन थोड़ा बढ़ा भी है लास्ट, मतलब 44.63 अभी जो है 45.69 नजर आ रहा है। FIS का देखोगे आप लास्ट क्वार्टर दिसंबर में तो 13.26 था, अभी जो है 11.87 दिख रहा है मार्च में। जून का डेटा अभी तक आया नहीं है। DIS अगर आप देखोगे तो 10.51, और DIS ने काफी यहाँ पे स्टेक बढ़ाते हुए 11.64। पब्लिक का अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे नजर आ रहा है 30% का। तो कंपनी सारे ही पैरामीटर्स में बहुत ही अच्छी नजर आती है। अगर हम इनके टारगेट देख लेते हैं, टारगेट अगर आप देखोगे यहाँ पे 2020 का यहाँ पे टारगेट दिया गया था चंदन तपारिया की तरफ से, ठीक है। उस समय करंट मार्केट प्राइस था 1926 का, ठीक है। तो कंपनी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा इनके ऊपर के टारगेट नजर आते हैं, और कंपनी ब्रेकआउट का पूरा पॉसिबिलिटी है जब इनके शेयर होल्डर्स, जब इनके जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है यहाँ पे पब्लिश होने वाले हैं। देख पा रहे हो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट 29 जुलाई को जो है यहाँ पे आने वाला है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो सकता है। कंपनी अपना अच्छा रिजल्ट
प्रेजेंट करेगी, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिस तरह से कंपनी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, वो पक्का यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी और यहाँ पे ब्रेकआउट जो है टोटली पॉसिबल हो सकता है। देख पा रहे हो ना क्वार्टर रिजल्ट्स लास्ट मार्च क्वार्टर का, ठीक है, किस तरह से सेल्स कंपाउंड हुआ था लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में, तो इस बार भी काफी अच्छा रिजल्ट होगा और कंपनी जो है यहाँ पे ब्रेकआउट करके निकल जाएगी। तो अगर आप लेके रखे हो तो प्लीज होल्ड करो। अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो 1900 बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नजर आता है, ठीक है, 1900 के आसपास शेयर आपको मिले और नहीं भी मिलता है ना तो सर इसको उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका विजन 3 से 5 साल का है तो आप इसको होल्ड करके रखो और ये कंपनी 4000 5000 तक भी जा सकती है, ठीक है। इतना भयानक रिटर्न कंपनी दे के गई है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपका जवाब दूंगा। और आप मेरे स्टॉक मेंटलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया। थैंक यू वेरी मच इतने जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। और बेल आइकन को हिट कर देना और शेयर करना वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।